हेलो स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि वीडियो में किसी प्रकार की आपको परेशानी हो तो अगले वीडियो में अच्छे से आपकी परेशानी को हल कर सकें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे आई हैव ए ड्रीम लेसन का पहला स्टेंजा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। पहला स्टेंजा कह रहा है 5 स्कोर ईयर्स एगो ए ग्रेट अमेरिकन इन हुच सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। यानी कह रहा है 5 स्कोर ईयर्स एगो। स्कोर में समझेंगे 20 वर्ष की अवधि को स्कोर बोलते हैं, यानी कि 5 स्कोर यानी कि 20 5 100 वर्ष पहले की बात है कि एक महान अमेरिकन व्यक्ति, यानी यहाँ एक महान अमेरिकन व्यक्ति की बात की जा रही है, लिंकन साहब की, अब्राहम लिंकन की। इन दो सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, यानी कि यह स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर दे रहे हैं, तो ये आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी में दे रहे हैं और शायद यह घर उन्हीं का है, अब्राहम लिंकन का है, या बोलने का जो मौका मिला है इनको अब्राहम लिंकन की वजह से मिला है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि एक महान अमेरिकन व्यक्ति जिसके छाया में हम लोग खड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि उनके घर में हम खड़े हैं। उन्होंने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी मुक्ति घोषणा पत्र पे। यानी कहने का मतलब है कि अब्राहम लिंकन एक महान व्यक्ति थे, इन्होंने कह रहा है, जिन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पर 100 साल पहले सिग्नेचर कर दिया था, अपना हस्ताक्षर कर दिया था, जिसकी वजह से आज हमें बोलने का मौका मिला है। दिस मोमेंटस डिक्रीज, यह बहुत महत्वपूर्ण उनका आदेश था, यह साइन था। कैम एज ए ग्रेट बिकॉज, जो एक पर्वत की तरह हम लोग के सामने आया, यानी कि वह जो निर्णय उन्होंने लिया था अब्राहम लिंकन ने, वह एक पहाड़ था जो हम लोग से हो नहीं सकता था, जिन्होंने कर दिया है, आज हम खड़े हैं। लाइट ऑफ होप टू मिलियन ऑफ नेग्रोज स्लेव हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। कह रहे हैं कि जब उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, अपना हस्ताक्षर कर दिया अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पे, तो नेग्रो एक जाति का नाम है जो अमेरिका में काले रंग के हुआ करते थे, और वे लोग पहले अमेरिका में जो गोरे लोग थे उनके गुलाम थे। तो ये कह रहे हैं कि मिलियंस लोग जो थे दासी थे, जिनकी जीवन बहुत ही कड़वे तरीके से बीत रही थी, एक आग की तरह लपट रही थी, मुरझाई हुई थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था। तो उनको एक आशा मिल गया कि नहीं, अब हमें मौका मिल रहा है बोलने को, मुझे आज़ादी मिल रही है। कब? जब उन्होंने साइन कर दिया। इट केम एज ए जॉयफुल डार्क ब्रेक टू इन टू लॉन्ग नाइट ऑफ कैपेबिलिटी। वे आशा करते हैं कि यह खुशी, यह आज़ादी की खुशी जब उन्होंने साइन किया, तो बहुत लंबे समय रात को कठिन से जेलों की तरह वे लोग काट रहे थे अंधेरे में, तो एक सुबह हुआ खुशी का उनकी हस्ताक्षर से। कह रहे हैं लेकिन हम लोग आज़ाद हो गए, हमें खुशी मिली, लेकिन 100 ईयर्स लेटर, लेकिन फिर 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट। आज 100 साल हो गए, फिर भी हम उसी कष्ट का सामना करें, आज़ाद हुए फिर भी हम उसी तरह पंगु हैं। डैट द नेग्रो इज स्टिल ए फ्री, कि नेग्रो जो है ना अभी तक आज़ाद नहीं है, नेग्रो जाति, यानी कि काले लोग कह रहे हैं कि हम लोग अभी गुलाम हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द लाइफ ऑफ नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिप्टेड बाय द मैंकल्स ऑफ सेग्रेशन एंड चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे हैं कि 100 साल बाद भी हमारी स्थिति ऐसी है, हम नेग्रो जाति ऐसे हैं, हम काले लोग ऐसे हैं कि हम पंगु हो गए हैं, हमें हथकड़ी लगी हुई है सेग्रेशन का, अलगाव का, हमारे साथ अभी अलगाव व्यवहार होता है, दुष्ट व्यवहार होता है, चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमारे साथ है, उससे हम चैन से जकड़े हुए हैं। 100 ईयर्स लेटर, आज 100 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हैं, फिर भी द नेग्रो लिव्स ऑन ए लोनली island of poverty in the middle of a vast ocean of material prosperity।
कह रहे हैं कि आज 100 साल हो गए फिर भी ये जो नेग्रो जाति है एकांत जगह पर आती है। कहाँ? समुंदर के बीच जो आइलैंड होता है, आइलैंड होता है, जो टापू होता है अकेला, वहां जाकर हम लोग रहते हैं। सबके बीच में रहते हैं, समुंदर के बीच टापू पर रहते हैं, एक अलग रहते हैं। 100 years later the negro is still linguistic in the corner of America society and find himself an exile in his own land। आज 100 साल हो गए अभी तक जो नेग्रो जाति है अमेरिका के एक कोने में रहते हैं। कहीं हम अमेरिका पूरे देश में नहीं, कहीं अलग रखा जाता है, हमें अमेरिका के समाजों से अलग रखा जाता है, जैसे कि हम लोग कहीं वनवासी हैं, अपना ही धरती पर वनवास की तरह। सो वी हैव कम हेयर टुडे ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन। आज हम दुख के साथ और इस दुख को व्यक्त करने के लिए एक जगह नाटकीय रूप से एकत्रित हुए हैं। स्टेंजा नंबर 3 देखेंगे। इट इज विजुअल टुडे दैट America has defaulted on his promissory note insofar her citizens of color and are concerned, instead of honoring his sacred obligation। कह रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि आज अमेरिका जो है अपने कर्तव्य करने से चूक चुका है। उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था, जो प्रोमिस किया था, जहां तक वह उस प्रोमिस पे नहीं है। उन्होंने कहा कि रंग भेदभाव का जहां तक संबंध है, कंसर्न है, इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग, जहां तक मान सम्मान की बात है, दिस एस्केयर्ड ऑब्लाइजेशन, तो ये एक डरावना भयानक ऑब्लाइजेशन है, मनौता है। अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। कह रहा है अमेरिका ने नेग्रो जाति को, नेग्रो लोगों को एड बैड चेक दे दिया है, यानी कि आज़ादी की सिर्फ घोषणा कर दी है। ये बैड चेक है कि आप लोग आज़ाद हैं, लेकिन उन्होंने पीछे हट कर देखिए तो पर्याप्त रूप से ये वैसा फंड है, पर्याप्त फंड है, ये पर्याप्त फंड है, अपर्याप्त, इनसफिशियंट, यानी कि अपर्याप्त फंड है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव डैट, लेकिन हम इसे इनकार करेंगे कि द बैंक ऑफ इनजस्टिस इज बैंकक्रप्ट, कि यह जो बैंक है, यह जो निधि कोष है न्याय का, यह दिवालिया हो चुका है। यानी कि सिर्फ हमें भाषण दिया गया है कि हम आज़ाद हैं, न्याय मिला है, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला है। वी रिफ्यूज बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड इन द ग्रेट वॉर्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, so we have come to cash this check, a check that will give us upon demand reaches of freedom and the security of justice। कह रहे हैं जे कि यह एक चेक, मान लीजिए आज़ादी को चेक से तुलना किया है कि मुझे आज़ादी दिया गया तो ये बैड चेक दिया गया, झूठ मूठ का बोल दिया गया। ये कह रहे हैं कि हमें इस विश्वास को भी इनकार कर देना है कि अपर्याप्त जो फंड है, यह महान गुंबज की अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, हमारे राष्ट्र के लिए अवसर है कि हम इस चेक को कैश में, यानी कि जब मुझे कह दिया गया है कि आप आज़ाद हैं तो हम इस आज़ादी को ले लें, यह हमारी चेक होगी। और कह रहे हैं कि हमें डिमांड करना है कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये धनी मनी आज़ादी चाहिए, हमें सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहिए न्याय से, हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस वायलोड to remind America of the free urgency of now। और ये कह रहे हैं कि हम प्रतिभाशाली करेंगे, पवित्र करेंगे कि हम उन्हें दिखाएंगे, हम उन्हें याद दिलाएंगे, रिमांड देंगे अमेरिका वालों को भयानक तरीके से कि हम लोग अब एक हो गए हैं, हम लोग शीघ्रता से इस पर काबिलियत होगी। यानी कि आज हम एकजुट होकर के अमेरिका वालों को बता देना है कि हम भी, मेरा भी टाइम आ गया है। दिस इज नो टाइम टू इंगेज द इन द लग्जरी ऑफ पुलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विजिंग। ये कह रहे हैं कि
हमारे पास वैसा टाइम नहीं है कि हम किसी लग्जरी वर्क में इंगेज हो जाएं, कहीं हम खो जाएं आराम के कामों में, या हम शांति पूर्वक यहाँ बैठे रहें टेंजिबली ड्रग्स हम बैठे रहें, बल्कि हमें क्रमिता होनी चाहिए, ग्रेजुअलिज्म होना चाहिए। नाउ इज द टाइम टू फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट valley of segregation to the sunlight path of racial justice। कह रहे हैं कि नाउ इट इज अ टाइम, या ऐसा वक्त आ गया है कि हमें अंधेरे से उस संदास भेली की तरफ जाना है जहां हमारे साथ अलगाव हो रहा था, वहां सूर्य की प्रकाश को बनाना है। रेशियल जस्टिस होना चाहिए, यानी कि हमारे साथ जो भेदभाव जाती है वो हटना चाहिए। नाउ इट इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन from the quick stand of racial injustice to the so rock of brotherhood। यह ऐसा समय आ गया है कि हम अपने राष्ट्र की ओर चले, कदारी बालू की तरफ, और रेशियल इंजस्टिस से जहाँ तक हमें साथ भेदभाव किया जाता है उसको हटाए और एक भाईचारा बनाए। हम सब एक होकर के, एकजुट होकर के लड़े, एक चट्टान की तरह, रॉक की तरह। तो ये आपका रहा स्टेंजा नंबर 1 2 3। अगला स्टेंजा अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of movement and underestimate the determination of the Negroes। ये कह रहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है, यह बहुत घातक चीज़ है हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही फैटल है, बहुत ही घातक है। ओवरलुक, नज़रअंदाज करना, ये क्षण जो है, ये जो क्षण है किसकी, अर्जेंसी की, यानी कि शीघ्रता की जो क्षण है। अंडर एस्टिमेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रो, नेग्रो जाति को, डिटर्मिनेशन को, दृढ़ता को, बल को हम अंडर एस्टिमेट करें, आंकते हैं, कम आंकते हैं, तो यानी कि नेग्रो जाति के पास अभी इतना बल है, ताकत है कि वो अपने राष्ट्र के लिए लड़ सकता है। इसलिए हमारे पास ताकत है, अपने ताकत को कम नहीं आंकना है। दिस फिल्टरिंग समर ऑफ नेग्रो, जो नेग्रो जाति है उनकी जो पसीना है, जो गर्मियों की पसीना है, लेजिमेट disconnect will not pass until there is an invigorating atmosphere of freedom as equality। ये कह रहे हैं कि जो पसीना है ये वैध नहीं है, यह असंतोष नहीं है, यह असंतोष है। ये जब तक असंतोष है, यानी कि यह एक शक्तिवर्धक पसीना है जो आज़ादी की अटमन को, अटमन यानी पतझड़ को एक समान लेकर के चलता है। 1963 इज नॉट एन एंड, ये कह रहे हैं कि ये जो 1963 चल रहा है ये कोई अंत नहीं है, यानी कि 100 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, तो ये हमारा अब अंत नहीं हुआ है, बट इट इज ए बिगनिंग, हम इसे शुरुआत समझेंगे, यानी कि इसे समझेंगे कि अभी हम आज़ादी मिली हुई है, 100 साल पहले आज़ादी नहीं मिली, हम उसके योग्य हैं। दोज हु होप डैट, जो लोग आशा करते हैं कि द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, कि नेग्रो जाति को स्टीम की तरह, भाप की तरह ब्लो अप करेंगे, यानी कि उड़ा देंगे, विल नाउ बी कंटेंट, विल अब उनको संतोष करना होगा, असंतोष करना होगा। जो लोग चाहते हैं कि हम नेग्रो जाति को भाप की तरह उड़ा देंगे, उनको असंतोष करना होगा। हैव ए रीड अवेकिंग इफ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, कि अगर हम उन्हें जानबूझकर र्यूड तरीके से जगा देंगे उन्हें, इफ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है वो हमेशा की तरह अपने काम को करेगा, यानी कि सभी लोगों में एकता लाएगा। नेग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, अब जो नेग्रो जाति है वह बिल्कुल ग्रेटेड है, बढ़ चुका है, एकदम आगे की तरफ बढ़ रहा है अपने नागरिकता के अधिकार के लिए। द वायरविंड्स ऑफ रिवोल्ट, यानी कि यह जो
क्रांति की लहर, हवा, जो चक्रवात जो चल रही है, विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की जो फाउंडेशन के लिए यानी कि आधार के लिए जो क्रांति चल रही है, यह हिलने वाली नहीं है, शेक करने वाली नहीं है, अनटिल द ब्रिंग डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, यानी कि यह जो हमारी क्रांति की लहर चल रही है, जो हम क्रांति लेकर के आ गए हैं कि हमें अधिकार चाहिए, काले लोगों को अधिकार चाहिए, तो ये तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक कि न्याय हम लोग के सामने इमर्ज होकर के नहीं आता है, उभर करके नहीं आता है। बट देयर इज समथिंग, लेकिन कुछ है, डैट कि आई मस्ट से टू माई पीपुल, कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, यानी काले लोग से ये कह रहे हैं नेता के रूप में, मार्टिन लूथर, who stand on the warm threshold which leads into the place of justice, यानी कि जो लोग स्टैंड हुए हैं, खड़े हुए हैं, वार, ये जलते हुए यानी कि आग की तरह चौकट पर, विच लीड इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो हमें न्याय की तरफ लेकर जाएगी, यानी कि जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि हमें इस क्रांति के लिए जो लोग तैयार हैं, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, यानी कि जो लोगों को अधिकार वाला जगह प्राप्त करने की जो प्रक्रिया पर आप लोग लगे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डेट्स, तो हम उस न्याय की जगह तक, उस न्याय की स्पेस तक लीड करना है, जाना है, लेकिन किसी रॉन्ग तरीके से नहीं जाना है, अच्छे कर्म करके जाना है, किसी को मार पीट करके नहीं जाना है, यानी कि अच्छे से अनुशासन में जाना है। Let us not seek to satisfy our thirsty for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Let us not seek to satisfy, हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें प्यास लगी है, आज़ादी की प्यास लगी है, तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्या, ड्रिंकिंग करके, पीकर, कप ऑफ बिटरनेस यानी तीखापन पी करके या नफरत पी करके, जब हमें आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी की प्यास है, तो हम वहीं जा करके रुकेंगे। We must forever conduct our struggle on the high plan of dignity and discipline. हमें सदा के लिए कंडक्ट, आगे की तरफ बढ़ना है, स्ट्रगल को करना है हाई प्लान के साथ, डिग्निटी के साथ, शान के साथ, अनुशासन के साथ, यानी कि इस क्रांति में हमें जो आज़ादी की क्रांति है, नेग्रो जाति की आज़ादी मिलनी चाहिए, शान शौकत से, अनुशासन में रह करके। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट, हमें वैसे आज्ञा नहीं देना है, रचनात्मक क्रिएटिव प्रोटेस्ट, विरोध नहीं करना है, यानी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है, डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, यानी शारीरिक रूप से जो वायलेंस है, अहिंसा है, उसमें डिजेनरेट करना है, उसमें गिरावट लाना है, यानी कि हमें छल बल से नहीं लड़ना है, हमें मारपीट नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करना है, हिंसा में गिरावट आना चाहिए। पहले हिंसक लोग थे, इससे आज़ादी नहीं मिली नेग्रो जाति को। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाईएस्ट ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। कह रहे कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमें बहुत ऊंचे तक जाना है, जादुई ऊंचाई को छूना है, इसके लिए हमें फिजिकल फोर्स, शारीरिक बल और आत्मबल को मीटिंग करना होगा, एक साथ मिलाना होगा। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण नई ये जो लड़कपन, लड़ाई झगड़ा की जो बातें हैं, विच हैज इनगल्फ द नेग्रो कम्युनिटी, तो झगड़ा करने की तो प्रक्रिया से हमारा पूरा नेग्रो समाज घिरा हुआ था, झगड़ा करने से हमें आज़ादी नहीं मिली थी। मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्टर्ब ऑल वाइट पीपुल और ऑल ऑफ आवर वाइट पीपुल फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स। कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं वाइट लोगों से अपने आज़ादी के लिए, तो सभी वाइट पीपलों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सबको मारना पीटना नहीं है। मैनी ऑफ वाइट पीपुल्स, बहुत सारे गोरे लोग हैं, ये काले बोल रहे हैं, जो हमारे भाई हैं। एविडेंस ऑफ दियर प्रेजेंस हियर टुडे, बहुत दिनों से यहाँ है और हमारे गवाह भी है, उनसे सभी गोरों से भाईचारा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी भाईचारा है, उनसे झगड़ा नहीं करना है। कम टू रियलाइज, वे लोग महसूस कर लिए हैं,
गोरे लोगों का रहे, गोरे लोग महसूस कर लिए हैं दैट दियर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, कि उनका जो भाग्य है हमारे भाग्य से बंधा हुआ है। एंड दियर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उनकी जो आज़ादी है हमारे आज़ादी से घिरी हुई है। जब हम आज़ाद होंगे तो वो आज़ाद होंगे। वी कांट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं, न वो लोग अकेले चल सकते हैं। गोरे लोग को चलने के लिए हमारी आवश्यकता है और हमें चलने के लिए उनकी आवश्यकता है। इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना है, आज़ाद हो जाएंगे और दोनों लोगों को एक साथ चलना है। थैंक यू।